मॉर्निंग प्रिय विद्यार्थियों, हम लोगों का एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट या फंडामेंटल्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट के पेपर में फंड्स फ्लो एनालिसिस का टॉपिक चल रहा है, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि फंड्स फ्लो के कौन कौन से सोर्सेज हैं, कौन कौन से यूजेस हैं और कौन कौन सी एंट्रीज़ को अपन फ्लो मानते हैं, सोर्सेज ऑफ फंड्स क्या हैं, यूजेस ऑफ फंड्स क्या हैं। तो हम आज बात करते हैं कि उसकी टेक्निक क्या है। टेक्निक की अपन जब बात करते हैं कि एनालिसिस कैसे बनाया जाएगा, एनालिसिस कैसे किया जाए, तो हम लोग कोष प्रवाह विवरण तैयार करते हैं। कोष प्रवाह विवरण में सबसे 3 स्टेटमेंट आते हैं। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, स्टेटमेंट ऑफ सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ फंड्स एंड फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन। जो एनालिसिस हम करते हैं उसमें स्टेटमेंट ऑफ और शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल सबसे पहला एक्सक्यूज़ मी स्टेटमेंट है जो बताता है कि किसी भी कंपनी में चालू वर्किंग कैपिटल का परिवर्तन कोषों का साधन बताता है। वर्किंग कैपिटल यूज़ में आती है तो साधन है, और यूज़ में आती है तो फंड्स के यूज़ हो गए, और सोर्स होते हैं तो वो वर्किंग कैपिटल यदि डिक्रीज़ होती है तो लगता है सोर्स मिला, और इंक्रीज़ होती है तो लगता है कि यूज़ हुआ है, कहीं ना कहीं अपना फंड्स का फ्लो हुआ है। तो क्या अपन स्टेटमेंट में बताते हैं कि क्या ये जो शेड्यूल है उसमें क्या क्या चेंजेस हमको देखने को मिलते हैं। पहली चीज़ आती है इसके नियम में, चालू संपत्तियों में वृद्धि कार्यशील पूंजी में वृद्धि करती है। कि यदि आपके 2 ईयर के बैलेंस शीट में हम देख रहे हैं कि एसेट्स में इंक्रीज़ हुआ है तो वर्किंग कैपिटल इंक्रीज़ होगी, और एसेट्स में डिक्रीज़ हुआ है तो वर्किंग कैपिटल डिक्रीज़ होगी, और करंट लायबिलिटीज़ में इंक्रीज़ हुआ है तो वर्किंग कैपिटल में कमी होगी, और करंट लायबिलिटीज़ में कमी होगा तो वर्किंग कैपिटल में वृद्धि होती है। तो ये एक अपने पास रूल है कि जिससे वर्किंग कैपिटल में चेंजेस हम लोग वर्कआउट करते हैं। इसमें हम लोग जो भी लेते हैं वो बैलेंस शीट में करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ लेते हैं, और कोई दूसरी एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है तो उनको हम अवॉइड करते हैं। प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन, प्रपोज डिविडेंड को भी हम इसमें लेते हैं, पर उस केस में आगे जा कर के फंड्स फ्लो एनालिसिस में स्टेटमेंट में इसका डिफरेंट होता है, जो हम लोग बाद में डिस्कस करते हैं। इसमें देखिए हमारे सामने एक क्वेश्चन है, बैलेंस शीट है हमारे सामने, उसमें हमको चेंजेस निकालने हैं। तो ये जो बैलेंस शीट है वो 2014 और 2013 की दे रखी है। फिक्स एसेट्स, करेंट एसेट्स, शेयर होल्डर्स फंड, नॉन करेंट लायबिलिटीज़, करेंट लायबिलिटीज़। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल क्या कहता है, ये 2 साल के जो हमारे पास है उसमें हम चेंजेस निकालेंगे। 13 से लेकर के 14 में कौन कौन से चेंजेस हुए हैं। जब हम बात करते हैं कि करेंट एसेट्स की, तो स्टॉक हम देखें 1,52,500 और 2,20,000 में इंक्रीज़ हुआ है तो वर्किंग कैपिटल भी इंक्रीज़ होगी। डेटर्स आपके 1,56,000 से 1,66,000 हो गए तो वर्किंग कैपिटल भी इंक्रीज़ में जाएगी। बिल्स रिसीवेबल्स हमको इंक्रीज़ शो कर रहे हैं तो उससे भी वर्किंग कैपिटल इंक्रीज़ हो रही है। एडवांस पेमेंट्स टू कॉन्ट्रैक्टर्स हुआ है तो उसमें भी हमको इंक्रीज़ नज़र आ रहा है। कैश एट बैंक है 10,000 और 20,000, तो वो भी हमको इंक्रीज़ नज़र आ रहा है। तो ये सारे जो चेंजेस हैं वो बता रहे हैं कि वर्किंग कैपिटल में इंक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि करंट एसेट्स पिछले साल के कंपैरिजन में इंक्रीज़ हो गई है। दूसरी बात आती है करंट लायबिलिटीज़। करंट लायबिलिटीज़ का रूल कहता है कि यदि वो इंक्रीज़ हो रही है तो वर्किंग कैपिटल डिक्रीज़ होगी। तो क्रेडिटर्स में हमें इंक्रीज़ दिख रहा है तो इसका मतलब वर्किंग कैपिटल 2,720 से डिक्रीज़ हुई है। बिल्स पेबल्स इंक्रीज़ हुए हैं तो हमारी वर्किंग कैपिटल डिक्रीज़ हुई है। अब हम लोग को नेट चेंजेस निकालने, तो हम क्या देखते हैं कि करंट एसेट्स का टोटल और करंट लायबिलिटीज़ का टोटल क्या कहेगा कि वो कितना चेंज आता है। तो वर्किंग कैपिटल में जो इंक्रीज़ है और जो डिक्रीज़ है दोनों का डिफरेंस हम निकालते हैं तो इंक्रीज़ नज़र आता है। करंट एसेट्स में इंक्रीज़ हुआ 1,11,000 का, और वो करंट लायबिलिटीज़ में डिक्रीज़ हुआ है तो वो कितना है, जो भी चेंज आया उसमें हमको नज़र आ रहा है कि इंक्रीज़ इन वर्किंग कैपिटल आया है 94,280। यानी करंट एसेट्स के इंक्रीज़ में से करंट लायबिलिटीज़ के जो भी चेंजेस आए हैं डिक्रीज़ को हम लेस करते हैं, तो यहाँ पे नेट इंक्रीज़ इन वर्किंग कैपिटल आता है 94,280, जिसको हम डिक्रीज़ के कॉलम में लिख करके दोनों कॉलम्स का हम टोटल मिला देते हैं। तो ये कहलाता है नेट इंक्रीज़ इन वर्किंग कैपिटल। जब नेट इंक्रीज़ आता है तो वो क्या कहलाएगा, फंड्स का यूज़, और डिक्रीज़ होगा तो क्या कहलाएगा, फंड्स का सोर्स। तो ये आगे ले जा कर के हम लोग फंड्स फ्लो स्टेटमेंट के टाइम पर चेंजेस को ध्यान में रखते हैं। ओके।